नॉर्थ अमेरिकन का सॉफ्टवेयर है, जापानी सॉफ्टवेयर है, यूरोपन है, अमेरिकन है। ठीक है, अगर तो आपने जैपनीज़ है, अगर आपको पता लगे कि गाड़ी जापानी है तो आप जापानी को सिलेक्ट करेंगे। अगर यूरोपन गाड़ी है तो आप यूरोपन को सिलेक्ट करेंगे। अगर एशियन है तो आप एशियन को सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा। ठीक है, तो फिर हम उस टीपी सेंसर को फॉलो करेंगे, उसकी वायरिंग को फॉलो करेंगे, उस सेंसर को फॉलो करेंगे, उसकी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक लेसन अपलोड किया था जिसके अंदर मैं गाड़ी के अंदर स्कैनर लगाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों ने किसी गाड़ी के अंदर स्कैनर लगाना है तो आपने उसको किस तरह लगाना है, वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूं। जो अमूमन तौर पर वर्कशॉप के अंदर बहुत देर लगाने के बाद स्कैनर सीखते हैं और इसके अलावा हज़ारों पैसे ज़ाया करने के बाद इंस्टीट्यूट के अंदर स्कैनर सीखते हैं और मैं उनको एक टेबल पर, एक वाइट बोर्ड पर समझा रहा हूं। ठीक है, मज़ीद एक वीडियो और बनेगी और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने रख रहा हूँ, पिछली वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ स्कैनर को ओपन किया था और अब क्या कर रहा हूँ, स्कैनर को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। जब आपने किसी भी गाड़ी के अंदर स्कैनर को लगाया, किसी कंपनी का भी स्कैनर हो, तो जब आपने उसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे स्कैनर क्या मांगता है। आपसे स्कैनर ये मांगता है कि आपने कौन सी गाड़ी चेक करनी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये अमेरिका है, एशिया है, चाइना है, यूरोप है। ठीक है, ओबीडी है। ठीक है, पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ। अगर तो चाइना की गाड़ी है तो आपने चाइना के अंदर जाना है। अगर तो एशिया की गाड़ी है तो आपने एशिया की को सिलेक्ट करना है। अगर तो अमेरिका की गाड़ी है तो आपने अमेरिका को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ गाड़ियों के अंदर जो स्कैनर होते हैं वो किस तरह चलते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, ये यूरोप की, चाइना की, एशिया की, ये नहीं होती। अब ये क्या है कि ज़्यादातर अक्सरियत से ज़्यादा जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर ये बना होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है कि आपने एशिया की गाड़ी चेक करनी है, चाइना की चेक करनी है, यूरोपन गाड़ी चेक करनी है या अमेरिका की चेक करनी है। तो इस अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अमेरिका की गाड़ियाँ होगी, जैसे ये फोर्ड है, जीएम है, जीप है और स्क्यून है। और इसके अलावा एशिया के अंदर आ जाते हैं। एशिया के अंदर पाकिस्तानी गाड़ियाँ आ जाती हैं, सुजुकी की, टोयोटा की, होंडा की, डाई 800 की, हंडाई की, किया की। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ जो मैंने लिख सका। इसके अलावा चाइना की है, चेरी है, गीली है और GWM एलिफोन है। और यूरोप के अंदर BMW है, बेंज है, फोर्ड है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं जस्ट। ठीक है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहां पर एशिया के अंदर आया हूं और मैंने सुजुकी की गाड़ी सेलेक्ट की है। सुजुकी की गाड़ी मैंने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद स्कैनर आपको बताएगा कि ओके करना है। ठीक है, अगर तो आपने ओके कर दिया तो फिर अगले स्टेप के अंदर हम चलेंगे। ठीक है, कुछ स्कैनर एक्सेप्ट कहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर दें तो फिर आप अगले स्टेप के अंदर चलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की आपको समझ आ गई। अब मैं भी आपको अगले स्टेप के अंदर लेके चलता हूं कि उसके अंदर आपको क्या बताएगा। जब आपने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद ओके किया या एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने के बाद अगला कौन सा प्रोसीजर होगा वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो दोस्तों, सुजुकी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सुजुकी के बाद मैंने ओके का बटन प्रेस किया। अगर ओके आ गया तो ओके को प्रेस कर लिया। अगर एक्सेप्ट आ गया तो एक्सेप्ट को प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बताएगा स्कैनर, हमें नेक्स्ट ये बताएगा कि ऑटो करना है या मैनुअल करना है। ठीक है, ऑटो स्कैन करना है या मैनुअल स्कैन करना है, हमें ये बता रहा है। ऑटो स्कैन के अंदर क्या होता है, ऑटो स्कैन के अंदर ये होता है कि ये गाड़ी के इंजन की तरफ हमें ले जाएगा। ठीक है, गाड़ी का ABS भी चेक कर देगा। अगर हम ऑटो पर क्लिक करते हैं तो गाड़ी के हमें चेक इंजन लाइट को चेक कर देगा, गाड़ी की ABS को चेक कर देगा, SRS को चेक, यानी कि इसने डायरेक्ट अगर ABS के अंदर कोड होगा तो उसने वो शो करवा देना है। अगर EPS के अंदर कोड होगा तो उसने वो शो करवा देना है। यानी कि इसने पूरी गाड़ी को स्कैन करना है। ठीक है, पूरी गाड़ी को इसने स्कैन करना है। और इसके अलावा मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल के अंदर ये होता है कि आपको ये बताएगा, जब मैनुअल पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, वो आपको बताएगा। अगर आपने चेक इंजन लाइट चेक करनी है, यानी कि इंजन चेक करना है, ENG आता है, ENG, गाड़ी का इंजन चेक करना है या गाड़ी का ABS चेक करना है, SRS चेक करना है, EPS चेक करना है। यानी कि अगर आप मैनुअल पर क्लिक करते हैं तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आपने क्या चीज़ चेक करनी है। और अगर आप ऑटो पर क्लिक करते हैं तो ऑटो पर वो लोडिंग लेना शुरू हो जाता है, फिर वो एक एक चीज़ चेक करता है। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब ऑटो पर क्लिक करते हैं इसके बाद क्या ऑप्शन देता है आपको वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी दोस्तों,
ऑटो को हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑटो के बाद लोडिंग होना शुरू हो जाएगी और मैनुअल के बाद ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगे उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद स्कैनर आपसे पूछेगा कि यार आप 16 पिन डायग्नोस को चेक कर रहे हो कि यहाँ 31 पिन को चेक कर रहे हो। ठीक है, 16 पिन ग्रिप वो होती है जो 16 पिन मैंने आपको बताई थी, वो डायग्नोस ग्रिप होती है जो हर गाड़ी के अंदर आजकल आ रही है, तो वो 16 पिन होती है। तो हमने क्या काम किया, हमने 16 पिन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपने 16 पिन ग्रिप को लगाया है। जब 16 पिन ग्रिप को आपने चेक कर लेना है, उसके बाद वो स्कैनर आपसे पूछेगा कि गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन का सॉफ्टवेयर है, जापानी सॉफ्टवेयर है, यूरोपन है, अमेरिकन है। ठीक है, अगर तो आपने जैपनीज़ है, अगर आपको पता लगे कि गाड़ी जापानी है तो आप जापानी को सिलेक्ट करेंगे। अगर यूरोपन गाड़ी है तो आप यूरोपन को सिलेक्ट करेंगे। अगर एशियन है तो आप एशियन को सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा। ठीक है, हर स्कैनर की कंडीशन मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ स्कैनर मुख्तलिफ चीज़ें पूछते हैं, लेकिन अक्सरियत से ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप लोग खुद समझें। ठीक है, इसके अलावा अगर डिटेल में जाऊँगा तो फिर मैं स्कैनर के अंदर जाऊँगा। 16 पिन को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें कंपनी की चीज़ें सेलेक्ट करवा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जब हमने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमसे क्या पूछता है कि WO स्मार्ट की। जब स्कैनर हमसे पूछेगा कि WO स्मार्ट की और W स्मार्ट की, इनमें क्या फ़र्क है। WO का मतलब होता है कि विदाउट, ठीक है, स्मार्ट की, यानी कि एक होता है रिमोट होता है और एक होती है चाबी। अगर तो वो रिमोट है ना, ठीक है, अगर हम रिमोट है उसके लॉक और अनलॉक करते हैं और पुश स्टार्ट गाड़ी है उसके अंदर रिमोट है, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि विद स्मार्ट की। ठीक है, W स्मार्ट की। अगर तो रिमोट होगा तो फिर विद स्मार्ट की होगा। अगर तो रिमोट नहीं होगा, चाबी होगी, उसके अंदर लॉक अनलॉक बटन है और चाबी से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वो होगी विदाउट स्मार्ट की। ठीक है, आपने फिर चेक कर लेना है कि गाड़ी के अंदर विदाउट स्मार्ट की है या विद स्मार्ट की है। मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि विद आउट स्मार्ट की। ठीक है, विदाउट स्मार्ट की के बाद हमें क्या ऑप्शन मिलेगा वो मैं आपको दोबारा शेयर करता हूं। अच्छा दोस्तों, विदाउट स्मार्ट की को मैंने ओपन कर लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद वो हमसे क्या पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है। मॉडल हम ये बता देंगे कि 2019 मॉडल है मिसाल के तौर पर। उसके बाद फिर हमसे क्या पूछेगा कि इंजन नंबर। ठीक है, इंजन नंबर, इंजन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, मिसाल के तौर पर टोयोटा के अंदर, ये टोयोटा XLI के अंदर या GLI के अंदर ये आता है 2NZFE का। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा कि आप इंजन को सिलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इंजन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंजन को ENG इंजन होता है, इंजन को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसके बाद ये चीज़ आती है कि रीट्रेबल कोड। रीट्रेबल कोड क्या होता है, रीट्रेबल कोड ये होता है कि गाड़ी के अंदर मिसाल के तौर पर गाड़ी की चेक इंजन लाइट शो हो रही है। ठीक है, गाड़ी की आ रही है चेक इंजन लाइट, तो हमने ज़ाहिर सी बात है उस चेक इंजन लाइट को चेक करना है कि उसके अंदर क्यों मसला आ रहा है, वो क्यों शो करवा रही है। गाड़ी के किसी इंजन के किसी सेंसर में मसला होगा, गाड़ी के इंजन के किसी सेंसर में मसला होगा, तो फिर ही हम इसको चेक कर रहे हैं। जब हमने इंजन को चेक किया और रीट्रेबल कोड को जब हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि गाड़ी के इंजन के अंदर किस सेंसर के अंदर मसला है। ठीक है, तो उस सेंसर के अंदर मिसाल के तौर पर आ जाता है TP सेंसर। ठीक है, TP सेंसर शो हो जाता है, तो फिर हम उस TP सेंसर को फॉलो करेंगे, उसकी वायरिंग को फॉलो करेंगे, उस सेंसर को फॉलो करेंगे, उसकी वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं यहाँ तक ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इन शॉर्टली मैं आप तक पहुँचा दूँगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।